एपिसोड के स्टार्ट में सिस्टम कहता है कि आप अभी वास्तविक जीवन से थके हुए महसूस करते हैं, क्या आप वास्तव में जीवित महसूस करना चाहते हैं। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और कहता है इस तरह का कचरा एड फिर से आया है। फिर मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है। लिंजू 21वीं सेंचुरी के जॉबलेस होमबॉडी है और उस एड को कैंसिल करता है तो लिंजू बहुत हैरान हो जाता है। कंप्यूटर के स्क्रीन में टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन हो जाता है। लिंजू और पोर्टल के अंदर चला जाता है। सिस्टम कहता है सही चुनाव करने के लिए बधाई मास्टर को, अब आपकी अगली जर्नी शुरू होता है। लिंजू चिल्लाते हुए कहता है सिर्फ अपने आप से बात मत करो, मैंने अभी तक चॉइस नहीं किया, ठीक है। सीन चेंज होता है। अर्थ इरा साल 2696 शाइनिंग स्टार एकेडमी को दिखाया जाता है। अर्थ में साल 2666 अलौकिक प्राणियों ने हमारे पृथ्वी पर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर दिया था। हालांकि वो जिस वायरस को छोड़ गए वो दुनिया भर में फैल गया, जिससे पृथ्वी का विकास हुआ। इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज और माइथिकल क्रीचर जमीन पर घूमने लगे। जीवित रहने के लिए लकी लोग भी विकसित हुए। मार्शल आर्ट और उनकी कल्टीवेशन के लिए रास्ता खोल दिया और तब से दुनिया में मार्शल आर्ट पूजनीय है। सीन चेंज होता है। एक आदमी दरवाजे पर लात मारता है और इसका नाम माकियान होता है और ये लिंजू शाइनिंग स्टार एकेडमी क्लास 29 बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट है और कहता है खाना कहाँ है जिसे लेने के लिए मैंने तुम्हें भेजा है, इतना समय क्यों लग रहा है। सामने देखता है तो लिंजू सो रहा होता है और लिंजू को बारे में बताया जाता है। लिंजू शाइनिंग स्टार एकेडमी क्लास 29 नो कल्टीवेशन टैलेंट है। लिंजू को उठा के कहता है तुम चाहते हो कि मैं भूखा मर जाऊं, और लिंजू को दीवार पर फेंक देता है। लिंजू को देख कर ऐसा नहीं लगता कि ये सो रहा है, शायद ये बेहोश है। कियांग फिर लिंजू का हाथ पैर से कुचलने लगता है। लिंजू का हाथ दर्द करने लगता है तो उठ जाता है। सामने देखता है तो कियांग उसके हाथ कुचल रहा होता है। लिंजू उठता है तो कियांग बहुत जोर से लात मारता है। लिंजू और दूर जाके दीवार में जाके थूकता है। ये क्या बकवास हो रहा है। लिंजू कहता है क्या मैं घर पे नहीं था, क्या वेब पेज की वो बेवकूफी नहीं थी। फिर सभी लोग मिलकर लिंजू को पीटने लगते हैं। लोग कहते हैं वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता है, उसके पास अभी भी जीने की इच्छा कैसे हो सकती है, वो अभी तक मरा क्यों नहीं है, वो इतना बेशरम है कि उसे जाकर मर जाना चाहिए। लिंजू कहता है मैंने पुनर्जन्म लिया है, इस तरह को भयानक पुनर्जन्म किसे मिलता है। कियांग कहता है जिस बकवास के लिए तुम नाटक कर रहे हो कचरा, तुम हार मानते हो। लिंजू कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। कियांग आकर फिर से लिंजू को एक जोरदार मुक्का मारता है। लिंजू कहता है मैं नहीं करूंगा, एक कमीने जो केवल कमजोरों को धमकाता है, भले ही तुम मुझे पीट पीट कर मार दो, मैं हार नहीं मानूंगा। कियांग कहता है मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम हार नहीं मानोगे, और बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। सिस्टम कहता है यह पता लगाना कि मास्टर क्रोथ ने चार्ज करना फिनिश कर दिया है। फिर लिंजू का स्टेटस दिखाया जाता है। लिंजू का लेवल 1 होता है और लेवल अप करने के लिए 100 एक्सपीरियंस चाहिए, स्ट्रेंथ 25 और स्किल एनालिटिकल आई होता है और एंगर मीटर 100% हो जाता है। कियान फिर लिंजू को पंच मारने आता है और लिंजू फिर अपने पंच को रेडी कर लेता है और दोनों को पंच एक दूसरे पर टकराता है। फिर कियान का हाथ दिखाया जाता है जो उसके हाथ का हड्डी पूरा टूट जाता है और दूर जाके गिरता है। ये देखकर कियांग के साथी बहुत शौक होते हैं और दोनों कहते हैं कियांग ब्रदर क्या तुम ठीक हो। कियांग के तो आत्मा निकल जाता है और बेहोश हो जाता है। लिंजून कहता है क्या तुम और लड़ना चाहते हो। ये दोनों फिर कियांग को लेके यहाँ से भाग जाते हैं। लिंजू फिर इस फाइट से भी बहुत घायल हो जाता है और इसके हाथ से बहुत ज्यादा ब्लड गिरने लगता है। लिंजू को पहली बार किसी ओपोनेंट को मारने के लिए चार्ज स्ट्रिक का इस्तेमाल करने के लिए एक लकी ड्रॉ प्राइज मिलता है। लिंजू फिर स्पिन करता है तो 10,000 अलायंस कॉइन मिलता है। लिंजू फिर अपने चोटों को ठीक करने के लिए अस्पताल आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं ये छोटा से लिन तुम हो। लिंजू कहते हैं आप मुझे जानते हैं। डॉक्टर लिंजू के पास बहुत करीब आ जाती है। ये देखकर लिंजू बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। डॉक्टर कहते हैं शाइनिंग स्टार एकेडमी के लिटिल लिन के बारे में कौन नहीं जानता होगा। लिंजू कहता है प्लीज मुझे लिटिल लिन ना कहे, ये वास्तव में अजीब लगता है, मुझे लिंजू बुलाओ। डॉक्टर कहते तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें लिटिल लिन कहूँ, तुम छोटे हो या नहीं समय आने पर पता चल जाएगा, जाओ अपने कपड़े उतारो और लेट जाओ। ये सुनकर लिंजू डर जाता है और अपने पेंट पकड़ते हुए कहता है मुझे अभी भी क्या उतारना है। डॉक्टर कहती है मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, तुम अपना अंडरवेयर चालू रख सकते हो। लिंजू फिर कपड़े उतारने लगता है। डॉक्टर कहती है बुरा नहीं है, तुम सच में छोटे नहीं हो। लिंजू कहता है तुम कहाँ देख रहे हो। डॉक्टर कहती है अब तो बिग लिन, तुम किस लेवल के मेडिसिन का उपयोग करना चाहोगे। लिंजू कहता है जिसकी कीमत 1800 अलायंस कॉइन है। फिर लिंजू लेट जाता है और कहता है मेरे होस्ट शरीर की स्थिति मेरे विचार से भी बदतर है, उसे लगातार धमकाया और पीटा गया होगा। फिर लिंजू का सभी चोटों का एनालाइज किया जाता है और इसे ठीक होने में 5 घंटे का समय लगेगा। सीन चेंज होता है। क्लास 29 को दिखाया जाता है। टीचर सभी स्टूडेंट से कहते हैं इस बार 20 स्टूडेंट कुछ बेटर अनुभव करने के लिए सेक्टर A20 में जा सकेंगे। हमारी क्लास के सभी शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट को भाग लेने की अनुमति है। और टीचर पूछते हैं कियांग कहाँ है। कियांग का साथी कहता है कियांग सेक्टर C में एक ऑपरेशन कर रहा है। ये सुनकर टीचर हैरान होते हैं और कहते हैं ऑपरेशन, उसे क्या हुआ। कियांग का साथी कहता है लिंजू ने उसके सारे
सारी हड्डियां तोड़ दी। एक स्टूडेंट कहता है वो कचरा कियांग को कैसे लूला लंगड़ा बना सकता है, ये पूरी तरह से बकवास है। कियांग का साथी कहता है ये सही है, मैं वहाँ था। टीचर कहते हैं इसे भूल दो, कियांग सेक्टर A20 में नहीं जाएगा। फिर लिंजू आता है और कहता है टीचर क्या मैं जा सकता हूँ। सारे स्टूडेंट कहते हैं वो पहले से थोड़ा अलग हो गया है, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अलग पर्सन है। टीचर कहते हैं लिंजू जल्दबाजी ना करो, सेक्टर A20 अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। जाने पर विचार करने से पहले आपको बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट स्टेज तक पहुंचना चाहिए। जूजुन कहता है कचरा सेक्टर A20 ज़ॉम्बीज और माइथिकल क्रीचर का क्षेत्र है। लिंजू कहता है फिर अगर मैं तुम्हें हरा सकता हूँ तो क्या मुझे जाने दिया जाएगा। जूजुन कहता है सिर्फ अपनी ताकत से। लिंजू कहते हैं हाँ बस मेरी ताकत, क्या तुम मेरी चैलेंज लेने की हिम्मत करते हो। जूजुन कहता है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। लिंजू फिर अपने आई पावर से जूजुन का पावर देखता है। लिंजू कहते हैं ये कियान से थोड़ा ही कमजोर है। ठीक है चलो क्लास के बाद बैटल अरेना में मिलते हैं। शाइनिंग स्टार एकेडमी बैटल अरेना को दिखाया जाता है। लिंजू का साथी कहता है तुम सच में उससे लड़ना चाहते हो, वो पहले से एक बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट है। लिंजू कहता है ये ठीक है, मैं वास्तव में उसे लंबे समय से मारना चाहता था। लिंजू फिर बैटल अरेना में आ जाता है। जूजुन लिंजू पर अटैक कर देता है। लिंजुन फिर इस अटैक को रोकता है। लिंजू के एंगर मीटर 20% हो जाता है। जूजुन बहुत सारे अटैक करता है लेकिन लिंजुन सिर्फ इस अटैक से बच रहा होता है। लिंजुन के एंगर मीटर 30, 40, 70 ऐसे करके 100% फुल हो जाता है। जूजुन फिर पंच से अटैक करने आता है। लिंजुन फिर अपने 100% चार्ज स्ट्रिक अटैक करता है। इन दोनों को पंच से टक्कर से बहुत ज्यादा एयर फोर्सेस निकलता है। फिर जूजुन एरेना बैटल से बाहर गिरता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। जूजुन इस पंच से बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लिंजू कहते हैं मेरे जैसे कचरे से हार कर कैसे लगा। टीचर कहते हैं जल्दी से उसे उपचार के लिए ले जाओ। फिर 2 स्टूडेंट उसे ले जाने लगते हैं उपचार के लिए। टीचर कहते हैं आपके बारे में मेरा इंप्रेशन वास्तव में बदल गया है। लिंजू कहते हैं टीचर मैं आप सेक्टर A20 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में शामिल हो सकता हूँ, है ना। सीन चेंज होता है। सेक्टर A20 को दिखाया जाता है जो पूरा एक शहर होता है। सेक्टर A20 सिटी के नॉर्थ एरिया में स्थित है। इवोल्व क्रीचर के अंतर्भागों का उपयोग सैनिकों के लिए अधिक सामग्री बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा उनके दिमाग का विकास कोर मार्शल आर्टिस्ट को स्पेशल स्किल और काया विकसित करने के लिए मदद करने के लिए उपकरण बन गया है, जिससे इसे अविश्वसनीय वैल्यू मिलता है। टीचर कहते हैं एकेडमी द्वारा प्रदान किए गए हथियारों और कवच के साथ आप सभी लंबे समय तक ट्रेनिंग कर रहे हैं। हालांकि आपने रेगुलर ट्रेनिंग को विपरीत आपको ज़ॉम्बी और इवोल्व क्रीचर का सामना करना होगा और सीखना होगा कि बैटल में अपने डर को कैसे जीतना है। पिछले साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान कुछ स्टूडेंट ने ज़ॉम्बीज के सामने अपना आपा खो दिया और ड्रैगन ज़ॉम्बीज ने उन्हें काटकर मौत के घाट उतार दिया है। लिंजू का साथी कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। लिंजू कहता है आपको क्यों डरना चाहिए, मेरी नजर में ये ज़ॉम्बीज नहीं है, लेवल अप करने के लिए ये सब कीमती है। टीचर कहते हैं आप सभी 20 अलग हो जाएंगे और प्रत्येक ग्रुप में 4 लोग होंगे। याद रखें आपको सेक्टर A20 के गहरे हिस्सों में नहीं जाना चाहिए। और सभी स्टूडेंट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एक कौवा को दिखाया जाता है जो किसी को खा रहा होता है। एक स्टूडेंट कहता है कचरा लिंजू केयरफुल रहो। लिंजू का साथी कहता है आप ही है जिन्हें अधिक केयरफुल रहने की आवश्यकता है। लिंजू कहता है आप सब बात करना बंद करो, वहाँ पर कोई है। फिर सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वहाँ से एक खतरनाक एक ज़ॉम्बी आता है। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आगे का एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।